अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। खैर आज की वीडियो है मेजर गौरव वारिया का ख़तरनाक गुस्सा, पाकिस्तानी को दिखाई औकात। इस वीडियो पे चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं और फिर रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सर आप सवाल का जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? सवाल पूछ लेंगे फिर। सर आप सवाल का जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? मैं दे रहा हूं सवाल का जवाब। तो सवाल का जवाब दीजिए। मेरे पास आई डोंट हैव ऑल डे सर। मुझसे सवाल आप सर आई डोंट हैव ऑल डे। पूछिए आप उसके साथ। एक मिनट स्टूडियो। अच्छा चलिए स्टूडियो मुझसे टू द पॉइंट सवाल नहीं, पूछिए। इनको आउट करिए, इनको आउट करिए प्लीज। गुड। मुझे बंदा चाहिए नहीं शो में। ये पता नहीं नशा करके आए हैं क्या। मैं सवाल कुछ और पूछ रहा हूं, जवाब कुछ और दे रहे हैं। दोस्तों वैसे तो मेजर साहब को आपने गुस्से में बहुत कम देखा होगा, लेकिन आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने चलते शो में पाकिस्तान के इस पैनलिस्ट को निकाल दिया। और निकाला भी इसलिए क्योंकि जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब वो नहीं दे रहा था, बल्कि बातों को घुमा फिरा कर कह रहा था। एक तरफ पाकिस्तान वैक्सीन के लिए रो रहा है और कह रहा है कि भारत दुनिया के हर कोने में वैक्सीन पहुंचा रहा है, लेकिन अपने ही पड़ोसी देश को वो वैक्सीन देने से मना कर रहा है। उसी पर ये पूरी बहस है। पूरी वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए और अपनी राय कमेंट के जरिए हमें बताएं। वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात चल रही है आजकल। वैक्सीन डिप्लोमेसी। भारत ने कितने देशों को मुफ्त में दिया वैक्सीन, कितने देशों को बेचा। चीन से पहले कर दिया, अमेरिका से पहले कर दिया, ब्रिटानिया से पहले कर दिया, सबसे पहले कर दिया। ये बातचीत चल रही है, लेकिन पाकिस्तान में माहौल कुछ और है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि साहब हमें मुफ्त में क्यों नहीं दी। सबसे पहली बात, कश्मीर छोड़िए, जो कशीदगी चल रही है वो छोड़िए, जो परेशानियां चल रही हैं वो छोड़िए, लेकिन आपने हमें वैक्सीन मुफ्त में क्यों नहीं दी। पाकिस्तानी मीडिया में ये बहस आम है। अब मुझे एज एन इंडियन, एक भारतीय नागरिक होने के नाते मुझे बात समझ में नहीं आ रही कि पाकिस्तान ऐसी तवक्को क्यों करता है, ऐसी उम्मीद क्यों करता है कि वो अपने आतंकी भेजे हमारे देश में, हमारे नागरिकों को मरवाए, यहां पे बम के धमाके करे, यहां पे 1993 करे, यहां पे 26/11 करे, कश्मीर करे, खालिस्तान का आतंकवाद पंजाब में फैलाए, 4 युद्ध हमारे साथ लड़े, फिर बोले साहब हमें वैक्सीन नहीं देते। ये मेरी समझ के परे है। लेकिन नॉर्मल लॉजिक डज नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तानी मीडिया में ये बात आम हो चुकी है कि भारत जो है सबको वैक्सीन दे रहा है और पाकिस्तान से कोई खास दुश्मनी है भारत की। पाकिस्तान को वैक्सीन नहीं दे रहा है। और यह भी बात कही जा रही है पाकिस्तानी मीडिया में कि एक शख्स हैं, बुजुर्ग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बुजुर्ग हैं काफी, वो कह रहे हैं कि भारत की कमीनगी है। उन्होंने ये वर्ड यूज करा है कि कमीनगी है साहब भारत की, कि हमें वैक्सीन नहीं दे रहा और दुनिया भर को वैक्सीन फराहम कर रहा है। यह भारत फिर अपनी चालाकियां कर रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, कौन सी चालाकी करी भारत ने और क्यों इतनी बुरी बात है? आपके कमेंट्स राणा साहब। हमें कोई ऐसी नहीं चल रही कि हमें भारत से वैक्सीन चाहिए है और वो हमें नहीं देता। दूसरी साइड पे जो हकीकत है वो ये है कि 17 बिलियन डोजेस जो हैं वो एस्ट्राजेनेका की हुकूमत ने जो है वो प्रोक्योर कर ली हैं कोवैक्स थ्रू जो का प्रोग्राम है। इसी तरह जो है हमारी जो चाइना से वैक्सीन है साइनोफार्म, वो भी पहुंच रही है आगे। और जो रशियन स्पुतनिक है उससे भी पैदा हो चुका है, तो वहां से भी हमें वैक्सीन मिल गई। लेकिन दूसरी साइड पे मैं समझता हूं कि जहां भारत बहुत ज्यादा इस पे भरम दिखा रहा है कि वो कोविड वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रहा है, उसको अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए और देखना चाहिए है कि क्या वो ये डोमेस्टिक डिमांड को मीट करने के बाद एक्सपोर्ट कर रहा है या ये कोविड डिप्लोमेसी के अंदर ही गिर गया है। इसी तरह जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है उधर कोविड वैक्सीन की फराहमी भी की गई है या नहीं की गई, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जहां आप सॉफ्ट पावर का क्लेम कर रहे हैं और जो वैक्सीनेशन को दे रहे हैं, वहां आप अपने अंदर इतने बेहतर तरीके से वैक्सीन को जो है वो फैला रहे हैं और उसकी वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहे हैं। पाकिस्तान में समझता हूं उसने अपनी वैक्सीनेशन प्रोक्योरमेंट कर ली है, जो अगले 6 माह का टारगेट है, और हम इसको अचीव करेंगे। जो हमारा टारगेट है कि 70% पॉपुलेशन को हमने वैक्सीनेशन लगानी है अगले साल में, उसका पहला फेज स्टार्ट हो चुका है।
और मैं समझता हूं कि वो हमारा जो है वो इवन दो मैं ऑपोजिशन पार्टी से हूं और हुकूमत ने थोड़ी देरी की है वैक्सीनेशन को सिक्योर करने के लिए, लेकिन मैं समझता हूं अब ये मामला स्टार्ट हो जाएगा अगले हफ्ते से। जी राणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं जाता हूं वैभव सिंह के पास। वैभव, राणा साहब का यह कहना है कि साहब सो कॉल्ड मकबूजा कश्मीर, यानी कि जिसको ये कहते हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, तो साहब मैं तो वहीं से आ रहा हूं अभी और वहां पे वैक्सीनेशन शुरू हो गई है। ये थोड़ा सा कश्मीर के फतूर से आप निकलिए, इस फतूर ने आपके मुल्क को डुबा दिया है बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से डुबा दिया है। जंगी जुनून कश्मीर 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 कर करके एक ही बात रिपीट करके पाकिस्तानी जो नेता हैं, जो आपके कायदीन हैं, सीनियर लीडरशिप है, वो जितनी बार कश्मीर बोलती है एक दिन में उतनी बार तो पाकिस्तान तक नहीं बोलती। तो ये हैरान कुन बात है। मैंने खुद देखा है वहां पे वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो गई है, लोगों को वैक्सीनेशन करना शुरू हो गया, हर जगह एक साथ हो रही है। अच्छा वैभव, राणा साहब का ये कहना है कि साहब ये इंडिया अपना डोमेस्टिक नहीं देख रही और इंटरनेशनल वैक्सीन डिप्लोमेसी में लगी हुई है। अब यह भी बड़ी प्रॉब्लम है और कह रहे हैं कि हमने मांगा नहीं, इंडिया से मांगा नहीं। रोज पाकिस्तानी मीडिया में बहस आती, मैं आईपी इश्यूज के चलते दिखा नहीं सकता, मैं पूरे आपको दर्जनों वीडियो एक साथ दिखा सकता हूं कि कहां कहां वो कह रहे हैं कि साहब इंडियंस ने गड़बड़ करी है, इंडियंस हमें वैक्सीन नहीं दे रहे, वैक्सीन नहीं दे रहे। वैभव, इसकी सच्चाई क्या है ये बताइए जरा। ये सबसे पहली चीज तो ये है कि राणा साहब ने जितनी बातें कही हैं, उन्होंने हर एक बात जो इनकी क़यादत है या जो लीडरशिप है PMLN की, उसके बरखिलाफ जा करके इन्होंने कही है। या तो ये झूठ बोल रहे हैं या तो मरियम नवाज और उनके जो सीनियर लीडर्स हैं वो झूठ बोलते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई कोई वैक्सीन नहीं है, कोई वैक्सीन आने का अंदेशा नहीं है, ये सिलेक्टेड वजीर आजम जो है ये फेल हो गया है और कोरोना को कंटेन करने में भी, और ये जो पूरी रियासत है, पूरी रियासत का फेलियर वो बताते हैं। और राणा साहब हमें पता नहीं किस मुल्क की कहानी सुना रहे हैं कि स्पुतनिक 5 से लेकर के और दुनिया भर की सारी वैक्सीन। आज इन्होंने एक चीज कही कि हमारे यहाँ वैक्सीन बहुत जल्द आ जाएगी। वैक्सीन आ नहीं जाएगी, वैक्सीन आ चुकी है, बहुत सारी वैक्सीन आ चुकी है। और जो इनके यहाँ जो अशराफिया है, जो लीडरशिप है, चाहे वो फौजी क़यादत हो, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे बाकी के जो इनके यहाँ जो पैसे वाले जो बड़े सरमायाकार हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको वैक्सीन लगनी शुरू हो गई हैं। 1 दर्जन लोगों को तो मैं जानता हूं जिनको वैक्सीन लग चुकी है। तो ये आवाम को चूरन खिलाया जा रहा है कि वैक्सीन 5 लाख आने वाली है। 5 लाख तो जब आएगी सब आएगी, काफी सारी वैक्सीन आ चुकी है और इनके यहाँ लगनी शुरू भी हो गई है और इस बात को हुए करीब 10-15 दिन हो चुके हैं। दूसरी चीज की इन्होंने कहा कि हम स्पुतनिक 5 भी ले लेंगे, और ये भी दुनिया में वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जो ये कह रहा है कि हम चाइना की वैक्सीन लेंगे। कोई मुल्क, मतलब मालदीव जैसा मुल्क या श्रीलंका जैसा मुल्क भी इंडिया से वैक्सीन ले रहा है, लेकिन चाइनीज वैक्सीन नहीं ले रहा। पाकिस्तान को पता है क्योंकि मुफ्त में वैक्सीन वहीं से मिलेगी। और आपने एक ऐसा मौजू छेड़ दिया है आज कि इन गरीबों के पास अपना तैयारा छुड़वाने का पैसा नहीं है। पीआईए की फ्लाइट जाती है मलेशिया में, उसको ग्राउंड कर लिया जाता है। मुल्क कर्जों पे चल रहा है, फिस्कल डेफिसिट हमारा कम हो गया है, ये बताने के लिए आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम करनी पड़ती हैं। तो जिस मुल्क की हालत ये हो, जो अंदर से इकोनॉमिकली इम्प्लोड करने की कगार पे हो, वो वैक्सीन खरीदेगा कहां से? जी, वो तो जो मुफ्त में दे देगा। मैं कहता हूं आप इनको पोलियो की वैक्सीन कोरोना बोल के बेच दीजिए, फ्री में दे दीजिए, लेके लगा देंगे ये। जी ठीक है। मैं अजीम भट्ट साहब के पास जा रहा हूं, एक्टिविस्ट हैं, ब्लॉगर है। अजीम भट्ट साहब, एक बात बताइए, एक तो ये बात हो गई ना कि पाकिस्तान वैक्सीन कहां से लेगा, रशिया से लेगा, चाइना से लेगा, इंडिया ने दी नहीं दी, इंडिया का किरदार बुरा है, बहुत बुरे लोग हैं इंडियंस, और ये सब जो बातें चल रही है पाकिस्तानी मीडिया में, ये ठीक है अपनी जगह। लेकिन पाकिस्तान में भी एक चीज है, जो लोग कह रहे हैं कि साहब साजिशें जो बांध रहे हैं। पोलियो वर्कर्स तो आपके यहाँ रेगुलरली मार दिए जाते हैं, खास तौर से जो पुराना फाटा का एरिया है, खैबर पख्तूनख्वा का एरिया, वहां पे बहुत, और अंदरून सिंध में भी उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं लोग, मार डालते हैं, क्योंकि अलग अलग किस्म की अफवाहें, साजिशों का बाजार पाकिस्तान में अक्सर गर्म रहता है। अब मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या होगा अगर कोरोना की वैक्सीन आ जाती है, जैसे राणा साहब कह रहे हैं आ जाती है, मैं तो कहता हूं, ख्वाहिशें करता हूं कि आ जाए, जल्दी से जल्दी आ जाए और आम लोगों को लगना शुरू हो जाए। लेकिन फिर जब यह बात होगी कि साहब यह यहूद हनूद की साजिश है, आप लोग उसके साथ कैसे डील करेंगे? क्योंकि पोलियो वर्कर्स के साथ ऐसा हुआ है और सैकड़ों की तादाद में पोलियो वर्कर्स पाकिस्तान में मारे गए हैं क्योंकि पोलियो का खतरा वो देने की कोशिश कर रहे थे। इसके बारे में जरा मैं अजीम साहब आपके कमेंट्स चाहूंगा।
जी बहुत शुक्रिया। आपके टोटल जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है ना, और उस प्रोग्राम के अंदर पहला जो लफ्ज़ आपने सच्चा बोला है ना, वो आपने अभी अपने इंट्रो में बोला कि हाँ जी भारत बहुत बुरा है। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं। आपकी जो वैक्सीन की आप बातें कर रहे हैं, अच्छा थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अभी आपने राना अफजल साहब के बारे में कहा जी उनकी लीडरशिप पता नहीं सच बोल रही है या ये सच बोल रहे हैं। फिर आपने कहा जी कोरोना वैक्सीन 5 लाख आनी है, कब आनी है, लगनी है, नहीं लगनी है। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया को चाहिए कि वो अपनी हिपोक्रेसी ऑफ मीडिया जो है ना उससे बाहर निकले और इंटरनेशनल मीडिया को भी थोड़ा सा पढ़ लिया करे। मेरे पास इस वक्त बीबीसी की रिपोर्ट पड़ी है और अभी आप चाहें तो बीबीसी जाके पढ़ सकते हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर ये आने वाला जो वेडनेसडे है, जिसको हम बुध कहते हैं और वेडनेसडे इंग्लिश में कहा जाता है, मैं आपको साथ ट्रांसलेट भी कर दूं, उसको आपके खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में और सिंध में बुध वाले दिन से वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी बाकायदा। एक मिनट अजीम भट्ट साहब, मैं आपको इंटरप्ट कर एक मिनट अजीम भट्ट साहब, एक मिनट। मैं नॉर्मली किसी को इंटरप्ट नहीं करता इस शो में। अजीम भट्ट साहब एक मिनट रुकिए, एक मिनट। अजीम भट्ट साहब सुनिए, मैं आपको सुनिए, मैं आपको वार्न कर रहा हूं, ये शो वैसा नहीं है कि आप चिल्लाएं और मैं चिल्लाऊं, और मैं अक्सर कभी किसी को इंटरप्ट नहीं करता, पहली बार आ रहे हैं इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैंने आपसे क्या पूछा और आप कहां पहुंच रहे हैं? साहब जो मैं आपसे पूछ रहा हूं वो सवाल का जवाब दीजिए। आपके पूरे इंट्रो के अंदर देखें, एक मिनट, क्या आप सवाल का जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? बिल्ड करेंगे सर, आप सवाल का जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? सवाल पूछ लेंगे सर, आप सवाल का जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? मैं दे रहा हूं सवाल का जवाब। तो सवाल का जवाब दीजिए। मेरे पास आई डोंट हैव ऑल डे सर। मुझसे सवाल सर, आई डोंट हैव ऑल डे। पूछिए आप उसके साथ। एक मिनट, स्टूडियो, अच्छा चलिए स्टूडियो, मुझसे टू द पॉइंट सवाल पूछिए। इनको आउट करिए प्लीज। गुड। मुझे बंदा चाहिए नहीं शो में, ये पता नहीं नशा करके आए हैं क्या। मैं सवाल कुछ और पूछ रहा हूं, जवाब कुछ और दे रहे। अरे भाई, आप तनकीद करिए भारत पे, जरूर करिए, आपका हक है पूरा तनकीद करने का, लेकिन एंकर का सवाल तो समझिए। मैं पोलियो के कतरे के साथ कंपेयर कर रहा हूं कि आप उस चीज के साथ पाकिस्तान कैसे डील करेगा। ये बीबीसी की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। आई डोंट वांट दिस पर्सन ऑन माय प्रोग्राम अगेन। आप बिल्कुल ही इनको आउट कर दीजिए, दोबारा वेलकम नहीं है ये। मैं डॉक्टर अफानुल्लाह खान साहब के पास जाता हूं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। खान साहब, मैं आपसे मुखातिब हूं। खान साहब अगर आ जाएं स्क्रीन पे। खान साहब, मेरा सिंपल सा सवाल है कि होता है, इंडिया में भी होता है, इतने ज्यादा लेवल पे नहीं होता, लेकिन यह चीज है कि थोड़ा सा गांव वालों को समझाने में टाइम लगता है। लेकिन पाकिस्तान में हमने देखा है कि जो पोलियो का कतरा पिलाते हैं उनके खिलाफ वायलेंस है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि उस चीज के साथ कैसे पाकिस्तान डील करेगा। जैसे कि आपके फ्रंट एरियाज में भी काफी हो जाता है, वायलेंस हो जाता है, जो पोलियो का खतरा। तो उसी तरीके से अफवाहों का बाजार गर्म है कि कोरोना की वैक्सीन आएगी, उससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 10 किस्म की लोग चीजें कह रहे हैं। उसके साथ आप लोग कैसे डील करेंगे, वो क्या प्लान है पाकिस्तान का? इसके ऊपर जरा रोशनी डालें खान साहब। देखिए, पाकिस्तान के अंदर बड़ा एक्सटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जिसके तहत हम खाली ना सिर्फ पोलियो बल्कि और बहुत सारी वैक्सीन जो है अपने लोगों को लगाते हैं। वही इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा यूज किया जाएगा इस कोविड की वैक्सीन की डिप्लॉयमेंट के लिए। और जहां तक बात रहे कि पोलियो जो है उसको बनाने की बहुत सारी बैकग्राउंड भी है, वैसे हुआ है, तो उसके अंदर मेरा ख्याल है भी जहाँ जो है वो इतनी अकलमंदी नहीं। हम लोग बात कोविड के ऊपर कर रहे हैं तो कोविड के ऊपर यह कहते रहना चाहिए। मैं कुछ चीजें जरूर ऐड करना चाहूंगा। देखें, जो कोविड की वैक्सीन इंडिया अपने लोगों को लगाना चाह रहा है, एस्ट्राजेनेका की है एक, दूसरी जो है वो उनकी लोकली। जो एस्ट्राजेनेका की है वो तो पाकिस्तान आ रही है, हमने ऑर्डर प्लेस कर दी। और लोकली प्रोड्यूस इंडियन वैक्सीन है, उसकी एफिकेसी जो है वो अभी तक जो है वो इंटरनेशनल आर्टिकल्स में कहीं पे नहीं आई। तो अगर वो उसकी आ जाएगी एफिकेसी तो फिर मैं जरूर उसको एंडोर्स भी करूंगा। लेकिन मेरा एक ख्याल है कि उसकी जो हमने अभी तक जितनी मैंने न्यूज वगैरह देखी उसकी एफिकेसी 60% के अराउंड है, जो कि बहुत अच्छी नहीं है। तो वो मेरा ये ख्याल है कि इस बात की कोशिश करनी चाहिए हिंदुस्तान को कि वो अपनी पॉपुलेशन जो कि 1366 करोड़ लोग हैं, उन लोगों को क्या कहते हैं लगाने के ऊपर फोकस करें, न बजाय इसके कि पाकिस्तान में पोलियो की वैक्सीन लगती है कैसे नहीं लगती, जी इसके ऊपर फोकस किया जी बिल्कुल। और जी आप
जी खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सरदार आरपी सिंह है मेरे साथ। मैंने बोला था कि सरदार आरपी सिंह को मैंने डॉक्टर बोला था। डॉक्टर मैंने क्यों बोला इनको कि जो इलाज करता है वही डॉक्टर होता है, तो मैं फिर इनको डॉक्टर की यहां पे मैं बातचीत करता हूं और डॉक्टर साहब की तरह मैं इनको एड्रेस करता हूं, क्योंकि सरदार आरपी सिंह इलाज करते हैं बड़े बड़ों का। सरदार आरपी सिंह सर ये कह रहे हैं कि साहब भारत की जो वैक्सीन है उसकी एफिकेसी बहुत कम है, पहली चीज, राइट। इन्होंने 2 पॉइंट दिए। एक तो उसकी जो वैक्सीन है वो कम है, और दूसरी चीज भारत फोकस करे, 130 करोड़ की आबादी है, उसकी तरफ देखे भारत। ये सब लोग यही कह रहे हैं साहब, ये एक्सपोर्ट के चक्कर में क्यों भारत पड़ा हुआ है, क्या है इनका, जरा जवाब दीजिए सरदार आरपी सिंह साहब। जब दुनिया को दवाई चाहिए थी, वैक्सीन तो अब आई, जब SCQ चाहिए था तब भी भारत की ओर देखा गया था। अमेरिका तक जैसे देश ने, मुल्क ने भारत से निवेदन किया, उनके तब के राष्ट्रपति ने कहा कि हमको दवाई चाहिए, जब लड़ाई अभी चल रही थी। वैक्सीन की तो अभी बात हुई। और यही नहीं, दुनिया में मास्क से लेकर PPE किट से लेकर जो और सामान चाहिए था वो भी भारत ने दुनिया को दिया। और ब्राज़ील ने अभी हाल में जब वैक्सीन की मांग की और भारत ने वैक्सीन भेजी, तो उनके राष्ट्रपति ने हनुमान जी की फोटो लगाकर भेजी कि संजीवनी भेजी है आपने हमारे पास। तो समझना चाहिए भारत का और पाकिस्तान का फर्क। पाकिस्तान ठीक है, हम तो अच्छा मुल्क रहे, प्रभु राम से ये मांगते हैं कि उनके यहाँ भी वैक्सीन आए, उनके यहाँ भी वैक्सीन चले, क्योंकि ये पीड़ा किसी को भी ना हो। परंतु एक बात समझ लीजिए, हमारी चिंता रहती है कि हम अपने लोगों की चिंता जितनी कर सकते हैं कर रहे हैं, परंतु जो हमारे आस पड़ोस के देश है उनकी भी स्वास्थ्य ठीक रहे। आपकी लड़ाई, आपके जो वहाँ पर फौजी हुक्मरान है वो लड़ते रहे, परंतु आपके अवाम की चिंता करना भी हमारा विषय है। और इसलिए गौरव का भी ये विषय है कि आपके जो फौजी हुक्मरान है वो शरारतें करते रहें, वो आपके अवाम को बहकाने की कोशिश करते रहें, परंतु आपका अवाम ठीक हो इसकी चिंता करना हमारी सभ्यता में है। और आपकी जानकारी के लिए, आपके लिए नहीं, हमने आस पड़ोस के जितने देश हैं, वो मालदीव से लेकर श्रीलंका से लेकर भूटान से लेकर म्यांमार से लेकर सब देशों में हमारे यहाँ से वैक्सीन गई है और आगे भी उनके यहाँ जाएगी। हाँ, जहाँ तक आपने प्रश्न उठाया, एफिकेसी की बात करी, आपकी जानकारी के लिए, आप डॉक्टर हैं, समझदार हैं, जरा ये जानकारी कर लीजिएगा, अगर 50% एफिकेसी भी हो तो भी वो वैक्सीन कामयाब मानी जाती है। और हमारी जो वैक्सीन इंडियन मेड वैक्सीन है, कोवैक्सीन, जो कि भारत कंपनी ने बनाई है, वो उसकी एफिकेसी लगभग 65% है, जो कि नॉर्मल वैक्सीन की रिक्वायरमेंट उससे बहुत ऊपर है जी। और वो हमारे यहाँ लगनी शुरू हुई, हमारे यहाँ भी लोग उसको लगा रहे हैं। और आने वाले दिनों में वही वैक्सीन हमारे देश में कोविशील्ड चलेगी, परंतु वो वैक्सीन भी बराबर चलेगी। और यही नहीं, उसके अलावा और भी कई सारी, जून तक और भी भारत की कई सारी कंपनीज अपनी वैक्सीन बना लेगी। हाँ, अगर आपके देश में चाइना की वैक्सीन नहीं लगाने को चाह रहे हैं, जिसका आज अंदेशा दिखता है, और चाइना की वैक्सीन दुनिया में कोई भी देश ले नहीं रहा, इवन उनके जो सबसे ज्यादा सहयोगी देश है उन्होंने भी मना कर दिया कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे चाइना की। बिल्कुल बिल्कुल अगर आपको बिल्कुल जरूरत हो तो हम आपकी मदद कर सकते हैं, आप अपने यहाँ से बोलिए, आपकी मदद भी करेंगे। सरदार आरपी सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतनी कोई भी इंसल्ट कर दी है इन्होंने उसको चैनल से ही निकाल दिया, कट कर दिया। खैर, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मेजर गौरव आर्या को मैंने फर्स्ट टाइम इतना गुस्से में देखा, इतना ज़्यादा गुस्से में। और वैसे एक बात कहूँगी मैं इस वीडियो को देखकर कि जो मैंने फर्स्ट टाइम भी कहा था, जब मैंने वॉच किया था इनका ये डिबेट, तो उसमें मैंने ये कहा था कि वैसे नॉर्मली चैनल्स पे डिबेट जब होती है तो उसमें कोई एक की सुनी, मतलब सारे इतने एक दूसरे की बातों में बोल रहे होते हैं कि कुछ समझ ही नहीं आता। लेकिन ये मैंने फर्स्ट ऐसा प्लेटफॉर्म देखा जहाँ पर बंदे हर एक की सुनी जाती है, तो अच्छा लगता है इस तरह से सुनना। तो आज यहाँ पर जिस तरह से वो, मतलब कि उनकी पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं कर रहे थे, या फिर वो चीज़ों को मिक्सअप कर रहे थे, तो उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो पैनिक क्रिएट हुआ,
शो में, और लोग जो हैं वो मेजर साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए। एनीवेज ये चीज़ें तो चलती रहती है क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, फिर उनको पूछना, फिर उनके लिए एक टाइम भी लिमिटेड होता है, तो फिर उसमें सब कुछ कवर करना होता है। तो वो सिर्फ इनको नहीं बल्कि इंडियन जो पैनलिस्ट हैं उनको भी हमेशा वो मना कर रोक देते हैं कि भाई हमारे पास टाइम शॉर्ट है करके। तो फिर वो दूसरों की सबकी सुननी होती है बेसिकली, क्योंकि सभी आए हुए होते हैं। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं वैक्सीन की, तो वैक्सीन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था अपनी कि वैक्सीन जो है उसकी नोटिफिकेशन वगैरह आ चुकी है, और उसमें जो है वो एक पेपर जो है वो नेट पे भी शो कर दिया गया है। आज की नहीं, एक हफ्ता पहले तकरीबन की बात है, और उसमें जो है वो पूरी जिसमें सिंध को इंक्लूड किया गया है, उसमें डॉक्टर के नेम्स जो हैं, उसमें आपको हर तरह से जो हॉस्पिटल्स हैं जहाँ जहाँ अवेलेबल होगी वैक्सीन आप जाकर लगवा सकते हैं। सो वहाँ पर ये मेंशन किया गया है। तो आप ऐसा है कि पाकिस्तान में वैक्सीन मिल रही हैं और वो शुरू हो गई हैं लगवाने के लिए। अब लोग लगवाना चाहते हैं कि नहीं लगवाना चाहते हैं, वो उन लोगों की अपनी मर्जी है। अब वही बात है कि सबको डर लगा हुआ है, लेकिन ये कि अगर पीएम या फिर जो बड़े लोग हैं, जो सरबराह हैं, वो लोग अगर चाहें, वो अगर फर्स्ट स्टेप ले लेते हैं, अपने ऊपर ट्राई कर लेते हैं, तो लोगों में एक इत्मीनान हो जाएगा, लोग जो हैं फिर जाएंगे और लगवाएंगे भी। लेकिन अभी इस तरह का सिनेरियो देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि लोग जो हैं वो थोड़ा डर चुके हैं। जाहिर सी बात है, सब लोगों को टेंशन हो रही है कि जब इस पर कंफर्मेशन ही नहीं है कि ये 100% या 95% भी ठीक नहीं है, तो फिर कंफर्मेशन नहीं है बेसिकली, तो फिर इस वजह से लोग शायद डर रहे हैं इस चीज़ को। तो ये सारी बात है। और बाकी ये कि भारत अगर वैक्सीन दे रहा है, मैंने सुना था कि भारत तो वैक्सीन दे रहा है और वैक्सीन आ जाएगी, और तकरीबन 1 करोड़ के करीब मैंने सुना था कि वैक्सीन आ रही है। अब वैसे आ तो रही है, अब आई डोंट नो कि आती भी है कि नहीं आती, या फिर क्या सिनेरियो होता है। वैसे मुझे उम्मीद है कि आ जाएगी, और वैसे भी भारत ने सबको ही दी है, पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट की है, फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट की है। तो ये बहुत ही अच्छी अप्रिशिएट करने की बात है। इसमें भारत को क्रिटिसाइज़ करने का तो कहीं से बनता ही नहीं है, सारी चीज़ें अपनी जगह। लेकिन इस मामले में क्रिटिसाइज़ करना मतलब खुद को अपने आप को दिखाना कि आप कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको हम बुरा क्यों बोलें, है ना। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। और बाकी देखते हैं कि आगे आने वाले वक्त में क्या होता है। और बाकी में न्यूज़, डेली की जो न्यूज़ चल रही होती है उसमें हर जगह पर वैक्सीन, और भारत का नाम तो सबसे पहले ही आ रहा होता है। आई डोंट नो कि भारत को ये हर बार आगे क्यों लेकर आए हुए होते हैं। लेकिन अच्छी बात है, डिस्कस करेंगे तभी आइडिया होगा कि भारत आगे कितना, जो चीज़ फेमस होती है और ज़्यादा वही खबरों में आ रही होती है, तो ये तो आपको पता ही है। तो ये चीज़ें तो होंगी, और भारत अभी वाकई में सबसे आगे है वैक्सीन के मामले में, और आने वाले वक्त में और ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर जाहिर सी बात है, ये सारी चीज़ें तो होंगी, न्यूज़ पर लोग चर्चा भी करेंगे, बातें भी करेंगे। लेकिन ये है कि काफ़ी लोग डिस्कस कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं वैक्सीन के ऊपर, और काफ़ी लोग जो हैं वो जेलस भी फील हो रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एनीवेज गाइज, आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और आपने मुझे ये बताना है कि आप लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है कि नहीं लगवाई है। वैसे मुझे इंस्टाग्राम पर कमेंट्स आ रहे होते हैं कि साइमा आपने वैक्सीन लगवा ली है, आपको वैक्सीन मिल गई है। और क्योंकि चाइना की वैक्सीन आई है ना, तो उसके बाद सब लोग कॉन्शियस हो रहे हैं कि साइमा आपने वैक्सीन लगवाई है, अगर नहीं लगवाई तो कब लगवाओगी। फिर कोई कहता है कि आप ना भारत से जो वैक्सीन आएगी ना वो वाली लगवाना, चाइना वाली वैक्सीन मत लगवाना। तो खैर, इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो इंडियन फ्रेंड्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं और मुझे सजेस्ट कर रहे होते हैं। सो थैंक यू सो मच, लॉस ऑफ लव। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा तब तक के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।